खबर सतना से, जहां सीवर सफाई के दौरान 3 मजदूर बेहोश हो गए। इलाज के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने मजदूरों का रेस्क्यू किया। सतना के कृपालपुर इलाके की ये घटना है। तो सतना में सीवर सफाई के दौरान 3 मजदूर बेहोश हो गए। इलाज के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने मजदूरों का रेस्क्यू किया। सतना के कृपालपुर इलाके की ये घटना है। लाइन की सफाई के लिए 3 मजदूर अंदर गए हुए थे। हम लोग अंदर ऑफिस में बैठे हुए थे। एक लड़का आया, बताया कि यहाँ पे कोई कुछ हलचल हो रही है। तो आकर देखे तो तीनों मजदूर बेहोशी की हालत में अंदर थे। अंदर बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। अपन आए तो देखे तो जाने की कोई संभावना नहीं थी, इतनी ज़्यादा गैस बन चुकी थी अंदर और तीनों बेहोश हो चुके थे। इसके बाद अपन का एक आदमी गया अंदर ऑक्सीजन लेके। इतने में दिव्य हॉस्पिटल की एम्बुलेंस निकल रही थी, उसका ऑक्सीजन लिए। ऑक्सीजन के साथ एक आदमी अंदर गया और उनको तीनों को एक एक करके रस्सी में बांध के निकाले। तो 2 आदमी तो बेहोशी की हालत में, तीसरा जो आदमी है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। उसके दांत के अंदर, मुंह के अंदर सब जगह मट्टी चली गई थी। ज्ञान शुक्ला इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। ज्ञान, ये हमेशा देखा जाता है कि जब भी सीवर की सफाई के लिए जो कर्मचारी हैं उतरते हैं, अक्सर सेफ्टी उपकरणों के बिना जब काम शुरू करते हैं तब ऐसे हादसे होते हैं। यहाँ भी वही बड़ी वजह बनी इसकी। सेफ्टी उपकरण की जहां तक बात करें, सीवर सतना में सीवर प्रोजेक्ट है कहीं ना कहीं अत्यंत जानलेवा होता जा रहा है और लगातार घटनाएं घट रही हैं। कम से कम सतना में इस प्रकार की अभी 4 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें मजदूर जो अंदर सफाई के लिए उतारे गए थे, गैस के लीकेज के चलते बेहोश हो गए। कोई बेसुध अवस्था में 3 मजदूरों को लादकर एसडीएम राजनगर राहुल सलाडिया स्वयं अपनी गाड़ी में रखकर उनको जिला अस्पताल लेके आए थे और इन प्रकार उनकी जान बच पाई थी। अब भी ऐसा ही हुआ कि 3 मजदूर अंदर बैठे थे। तो स्थानीय लोगों ने सुना और जब वो वहां पे गए तो तीनों की तीनों बेहोश हो चुके थे। एक मजदूर जो अमित कुमार था, अमित कुमार के मुंह में भी मिट्टी घुस गई थी। उसको जब जिला अस्पताल लेके आए तो डॉक्टरों ने से मृत घोषित कर दिया। 2 मजदूरों अभी भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, हालांकि उनका जिला अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है। अब मुद्दा ये है कि हाई कोर्ट इस बात को लेकर लगातार कह रहा है कि जो सीवेज लाइन होती है, इनकी सफाई मैनुअली ना की जाए, प्रॉपर सुपरविजन हो, सेफ्टी टेस्ट हो। मैनुअली सफाई मतलब आप समझे कि मैला प्रथा को लेकर हाई कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइंस है कि बिल्कुल भी मैकेनाइज्ड होना चाहिए, मैनुअल नहीं होना चाहिए। बावजूद इसके लगातार उतारा जा रहा है, गैस फॉर्मेशन हो रही है। अगर इसके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जब जो वहाँ के जिम्मेदार इंजीनियर्स हैं, उनका कोई सुपरविजन नहीं। आज अगर वो वहाँ पे पैलेस वाले लोग ना पहुंचते तो वो जो 2 अन्य मजदूर जो अभी गंभीर हैं, उनको भी मौत हो जाती और बहुत बाद में लोगों को मालूम पड़ता। तो कहीं ना कहीं सीवर प्रोजेक्ट सतना में अत्यंत, सतना के लोग एक नासूर बन चुका है। प्रोजेक्ट की स्थिति ये है कि हर जगह पे वाटर आउटफ्लो हो रहा है और लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। और जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, नगर निगम के जो इंजीनियर्स हैं, वो लगातार इसको नतीजा है। शुक्रिया ज्ञान जानकारी के लिए। तो बड़ी लापरवाही यहाँ पर, बिना सेफ्टी उपकरणों के उतरे मजदूर सीवर की सफाई के लिए और उसके बाद वहाँ पर जो जहरीली गैस बन रही थी उसमें दम घुटने से 3 मजदूर बेहोश हो गए थे, जिनमें वहाँ मौजूद लोगों ने उन्हें बाहर निकाला। एक मजदूर की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से सीवर के अंदर जो 3 मजदूर सफाई के लिए उतरे थे, उन्हें वहाँ मौजूद लोगों ने बाहर निकाला, उनकी जान बचाई। लेकिन दुखद बात यह रही कि एक जो कर्मचारी था, एक जो सफाई मजदूर था, उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। दम घुटने से उसकी मौत हो गई। खबर बुरहानपुर से, जहां बीफ